तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन कक्षा 10 के एक्सरसाइज 1C जो कि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, इसको सॉल्व करेंगे। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1C हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आपके पास आपकी बुक होगी तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपको बताना है कि ये संख्या परमेय संख्या है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इसको हम तर्क के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और आज जो सवाल सॉल्व होने वाले हैं ये विरोधाभासी प्रकृति के वाले सवाल हैं। पहले हम उन चीज़ों को कहेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्याएं हैं, बाद में उन पर नियमों को लगाते हुए हम ये सिद्ध कर देंगे कि हमारा मानना गलत है, ये परमेय संख्या नहीं है, यह परमेय संख्या है। 3 या 4 तरीके के सवाल होते हैं। आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। हम इसका अपोजिट करके मानेंगे, माना 3√3 एक परमेय संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे इसलिए 3√3 बराबर, अब आप यहां पर चाहें तो a/b मान सकते हैं, या आप यहां पर चाहें तो r मान सकते हैं, आप यहां पर चाहें तो a मान सकते हैं। तो हमने मान लिया 3√3 बराबर a, और आगे हमने लिखा जहां a एक परमेय संख्या है। मैंने कहा कि 3 या 4 तरीके के सवाल इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जब इस तरीके के सवालों को हल करते हैं तो उनमें हम उस सवाल को छोड़ करके अन्य किसी सवाल का तर्क रख सकते हैं कि उस पर ऐसा होता है, यही इस पर भी लागू होगा। तो चलेंगे यहां पर लिखेंगे, इसलिए अब हमने √3 को अकेला कर दिया। √3 बराबर a/3। देखिए ए बना हुआ है, आप इसे 9 ना मानिएगा। हमारी वीडियो देखने के साथ हमारी आवाज़ पे भी अपना ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद चलेंगे, अब क्या करना है हमें यहाँ पर, अब हम बताएंगे कि चूंकि ए एक परमेय संख्या है, इसलिए a/3 भी एक परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, गुण होते हैं कि अगर किसी परमेय संख्या में किसी पूर्णांक से भाग दे दिया जाए तो बनने वाला जो नया मान होता है वो भी परमेय संख्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे परंतु। देखिए परंतु हमें क्या मालूम है, लॉजिकल हमें मालूम है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ये हमें पहले से मालूम है, ज्ञात है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए √3 बराबर नहीं हो सकता a/3 के। अभी हम लोग ऊपर दिखा कर के आए हैं कि √3 बराबर है a/3 के। अब यहां पर हमने बताया है कि √3 बराबर नहीं हो सकता a/3 के। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3√3 भी बराबर नहीं हो सकता किसके, ए के। ठीक है, अब ए क्या है, परमेय संख्या। तो यहां पर लिखेंगे कि 3√3 बराबर नहीं है परमेय संख्या के। अब हम लोग क्या लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, या हमारी कल्पना गलत है कि 3√3 एक परमेय संख्या है। इसलिए 3√3 एक अपरमेय संख्या है।
प्यारे बच्चों, बहुत दिमाग लगा करके आपको सवाल पढ़ना होगा। और यहां पर हम लोगों ने नीचे लिख दिया प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से ये विरोधाभास नियम का इस्तेमाल करते हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा प्रश्न संख्या 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दूसरी तरीके का सवाल है। वहां पर अंडर रूट 3 के साथ एक गुणा भी दिया गया था, 3 अंडर रूट 3। यहां पर अकेले दिया गया है। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब आगे हमको क्या करना है? यहां पर हम लोग लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी। अब यहां पर ए बटे बी मानेंगे, क्योंकि इस तरीके के सवालों के लिए ये पैटर्न लगाना पड़ेगा। नीचे लिखेंगे जहां ए बटा बी एक परिमेय संख्या है। ये वही परिमेय संख्या है जो हमने मानी है। अब आगे चलेंगे। अब क्या हो जाएगा? अब यहां पर आपको साथ में ये भी पता है कि जो b है वो डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर जो a और b के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, लिखेंगे ये बात भी बताएंगे। तथा a व b के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपकी कॉपी बड़ी होती है, हमारा ये पेज छोटा है राइटिंग पैड का, इसलिए हमको ऊपर से नीचे की ओर लिखना पड़ता है। अब हम लोग चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। चलिए भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों को वर्ग करने पर अब जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a बटा b का होल स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक b को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5b बराबर a स्क्वायर बटे b। ठीक है, अब क्या करना है हमको? हमको यहाँ पर करना है कि बताएंगे, चूंकि 5b एक पूर्णांक है। ठीक है, आपको पता है कि b भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। तो लिखेंगे चूंकि 5b एक पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन पी स्क्वायर बटे क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वो तो पहले ही आपको बता दिया गया था। और यहां पर लिखेंगे तथा पी स्क्वायर बोल रहे हैं, क्योंकि अमूमन लोग पी बटे क्यू मानते हैं। ए स्क्वायर बटे बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब है ए स्क्वायर में बी का भाग नहीं जाएगा, बी में ए स्क्वायर का भाग नहीं जाएगा। अब इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं है। जब ए स्क्वायर में बी का भाग नहीं जाएगा तो वो कभी भी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए 5b डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे कि हमको जो पता है ये क्या है कि जो परिणाम 2 है हमारा, ठीक, वो क्या कह रहा है? परिणाम 2 का मतलब है 5b इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी। वो कह रहा है हम बराबर हैं। नियम कह रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अतः अब ये देखिए नियम का विरोध हो गया। जो हमने किया वो बता रहा है कि 5b ए स्क्वायर बटे बी के बराबर है,
और जो नियम है वो बता रहे हैं कि 5b² b के बराबर नहीं हो सकते, तो हमने माना अपनी बात। अतः हमारा मानना गलत है कि, क्या मानना गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है। √5 एक परमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है कि ये आपको सेकंड सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिनको पूर्णांक, परमेय, अपरमेय के नियमों का बेहतर तरीके से ज्ञान होगा, उनके लिए एक झटके में सवाल हल हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरी तरीके का ये सवाल है। तो यहां पर लिखेंगे माना, जिसे वो अपरिमेय कह रहा है उसे हम परमेय मानेंगे। तो माना, अब क्या है, 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। अब आगे चलेंगे। अगर ये परमेय संख्या है तो हम फिर इसे किसी के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने मन से मान सकते हैं। आप x/y मान सकते हैं, आप a/b मान सकते हैं, आप p/q मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा, इसलिए 3 + 2√5 = x/y। यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ x/y एक परमेय संख्या है, व x, y के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा, हमको पता है कि हम √5 को बेस लेंगे, क्योंकि हम आखिरी में यही बोलेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसे अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसलिए 2√5 = x/y - 3। ठीक है, अब इसके बाद 2 को भी उस तरफ भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 = 2x/2y - 3/2। देखिए भाई, अब हम लोग आगे चलेंगे। क्या क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि x/y एक परमेय संख्या है, नीचे लिखेंगे, इसलिए x/2y भी एक परमेय संख्या है। फिर आगे चलेंगे, नीचे लिखेंगे कि 3/2 भी एक परमेय संख्या है। और आपको पता है कि किसी परमेय संख्या में आप किसी परमेय संख्या को घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी परमेय संख्या आएगी। तो नीचे लिखेंगे, इसलिए x/2y - 3/2 भी एक परमेय संख्या है। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब नीचे लिखेंगे, परंतु वो सब तो सही है, लेकिन हमको अंत में बताना पड़ेगा कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ये हम जानते हैं। आपको पता है, इसलिए आपको पता है ये भी कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हमने लिखा कि √5 बराबर नहीं हो सकता, किसके किसके बराबर नहीं हो सकता, x/2y - 3/2 के। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, नीचे लिखेंगे, अतः
हमारा हमारी कल्पना या हमारा मानना, जो भी आपको बेहतर लगे, हमारी कल्पना गलत है कि क्या है भैया सवाल, 3+2√5 एक परमेय संख्या है। इसलिए 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरमेय संख्या है। चलिए भाई, ऐसा सवाल अभी अभी आप कर चुके हैं, फिर आप इसे करेंगे। तो यहां पर शुरू करते हैं सवाल। माना √7 एक परमेय संख्या है। यह नियम कहलाता है विरोधाभास नियम। इसलिए √7 बराबर क्या हो जाएगा, A/B। नीचे लिखेंगे जहां A/B एक परमेय संख्या है और आपको पता है कि B डज नॉट इक्वल टू 0, ये नियम होता है। वाह, A, के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है A और B आपस में नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं भाई आगे। अब हमें क्या करना है, हम यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर अब जब हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, उसको भी जरा देखते हैं यहां पर। यह आएगा √7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 7 बराबर A²/B²। और पुराने वाले सवाल की तरह ये हो जाएगा 7B बराबर A²/B। अब क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे चूंकि 7B एक पूर्णांक है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं चूंकि 7B एक पूर्णांक है, परंतु A²/B, ठीक है, परंतु A²/B में A², B के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह पहले आपको बता दिया गया है जब सवाल आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे क्या है, इसलिए अब जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब है A²B से कट नहीं पाएगा, और अगर A²B से कट नहीं पाएगा तो वो 7B जैसी कोई भी वैल्यू कभी दे नहीं पाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए 7B डज नॉट इक्वल टू A²/B। ध्यान रखिएगा भाई, कुछ टीचर इसको अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो सवाल होते हैं वो कई तरीकों से सॉल्व हो जाते हैं, तो आप उसको लेकर के बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब ये हम ही कह रहे थे कि ऐसा है 7B A²/B के बराबर है। अब नियम बता रहे हैं कि भाई 7B A²/B के बराबर नहीं हो सकता। नीचे लिखेंगे इसलिए, ठीक है, या अतः, जो भी आपको अच्छा लगे, अतः हमारा मानना या हमारी कल्पना गलत है
कि √7 एक परमेय संख्या है इसलिए √7 एक अपरमेय संख्या है। अभी तक हमने 3 तरीके के सवालों को यहां पर सॉल्व किया है और यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। तार्किक सवाल हैं जो विरोधाभास नियम के तहत हल किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बहुत अच्छा सवाल है और हमारा ये मानना है कि क्लास 10th में इस तरीके का एक सवाल आना ही आना है। और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी डाउटफुल न रहिएगा। आपके टीचर अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, हम अपने लेवल में अच्छा कर रहे हैं। एक सवाल गणित के अंदर कई तरीकों से सिद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा, किताब का पन्ना पलट गया है, सही करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 और ये है कि यदि √2 परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 धन √2 एक परमेय संख्या नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जो चीज़ हमको दी गई है उस जो चीज़ हमको सिद्ध करनी है उसका विरोधाभास हम मान लेंगे। तो लिखेंगे माना 2 धन √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 + √2 इज इक्वल टू, आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहां पर r मान लिया और लिख देंगे जहां r एक परमेय संख्या है। r क्यों माना? क्योंकि r के बटे में 1 लिख सकते हैं। कोई भी डाउट हम आपका रहने नहीं देंगे, सारे डाउट हम यहीं पे क्लियर करवा देंगे। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। और कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है? फार्मूला अप्लीकेबल हो रहा है, जब भी फार्मूला लगेगा साइड में फार्मूला जरूर दिखाएंगे। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो इस आधार पर ये हो जाएगा 4 + √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 × 2 × √2, तो ये कहलाएगा 4 √2 इज इक्वल टू कितना? a²। ठीक है, अब देखिए भाई 4 और 2 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 √2 इज इक्वल टू a² और ये हो जाएगा 4 √2 इज इक्वल टू कितना? देखिए भाई यहां पर हम a लिख गए हैं गलती से, आप उसको r मानिएगा, तो हमने इसको क्या कर दिया? r मान लिया। तो r हमने सुधार करके लिख दिया, तो ये हम फिर से दोहराएंगे। ये हो जाएगा 4 √2, ठीक है, 4 √2 इज इक्वल टू r² - 6 इसके बाद ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू r² - 6/4। अब हम अपने तर्कों को देना शुरू करेंगे। लिखेंगे चूंकि क्या r एक परमेय संख्या है, इसलिए r² / 6 भी एक परमेय संख्या है। स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे ताकि एग्जामिनर को कोई डाउट ना रहे हमारे ऊपर। यहां पर लिखेंगे इसलिए r² - 6/4 भी एक परमेय संख्या है। आप लिखेंगे परंतु प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार क्या है? √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे इसलिए √2 बराबर नहीं हो सकता किसके? r² - 6/4 के, r² - 6/4 के।
अब देखिए, ऊपर हम दिखाए थे कि बराबर है, नीचे हम दिखा रहे हैं कि बराबर नहीं हो सकता। नीचे लिखेंगे इसलिए हमारा मानना या हमारी कल्पना, जो भी आपको अच्छा लगे, हमारी कल्पना गलत है कि क्या हमने माना था? हमने माना था कि 2 + √2 एक परमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कि 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है। और यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रूफ्ड। तो आशा है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन पे दिए गए हैं, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको पुरानी एक्सरसाइजेज जो हमारे द्वारा पढ़ाई गई हैं उनको देखना है या बेहतर तरीके से चैनल के अंदर आ करके चीज़ों को समझना है, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आप प्ले लिस्ट सेक्शन का इस्तेमाल करें। वहां से आप सभी एक्सरसाइजों को क्रमवार प्राप्त कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद, जय भारत।